आज हम एक बार फिर से आप लोग के लिए एडवेंचर से भरपूर एक मूवी लेकर हाजिर हुए हैं। तो इस कहानी की शुरुआत करते हैं अमेरिका के एक जंगल से, जिसके बाहर एक कार आकर रुकती है, जिसमें सबसे पहले निकलती है नटाली, जो कि टेलर नाम के आदमी की गर्लफ्रेंड है। टेलर इसे आज यहाँ पर इसलिए लेकर आया है ताकि वो इससे शादी के लिए प्रपोज कर सके। दोनों ही बहुत खुश होते हैं, पर यहाँ टेलर नटालिया को जब बताता है कि इस जंगल में बहुत ही कम लोग आते हैं, इसीलिए खास है और हम काफी मजा करेंगे और इन जगहों पर जाएंगे जहाँ आज तक कोई भी नहीं गया। तो सुनकर नटाली थोड़ा घबरा जाती है, पर टेलर इसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, मेरे पास मैप है पूरे जंगल का। दोनों ही वहां से अपने सामान को लेकर अंदर चले जाते हैं और कुछ इस तरह से शुरू हो जाता है इस कहानी का थ्रिल, जो कि बहुत खौफनाक है और आप लोगों को धीरे धीरे से डराना शुरू कर देगा। बस देखते जाइए आगे क्या क्या होता है। नटालिया हर चीज को रिकॉर्ड करते हुए आगे बढ़ रही है। पूरे दिन ट्रैक करने के बाद ये एक सही जगह ढूंढकर वहां अपना कैंप लगाने का फैसला कर लेते हैं, पर रात होने से पहले टेलर कुछ मछलियां पकड़ने चला जाता है, जिस पर नटालिया वहां आ जाती है। टेलर को लगता है कि ये सही मौका है प्रपोज करने का, इसलिए वो इसे रिंग को निकालता है और नटालिया को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, जो देखकर वो बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाती है, क्योंकि ऐसा इसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बाद में वो इसके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट भी करती है और फिर दोनों ही एक अच्छा वक्त साथ में गुजारते हैं। रात होने पर टेलर अपने कैंप के पास एक वायर लगा देता है ताकि कोई भी जानवर अगर इनके करीब आए तो इनको पता चल जाए। लेकिन अब ये दोनों ही सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन फिर देर रात नटालिया को कुछ सुनाई देता है। इसने टेलर को उठाया, पर इसने यह कहकर सोने को कहा कि ये जंगल है, यहाँ पर तेज हवाएं चलती हैं, तो ऐसी आवाजें आती रहती हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ ही देर के बाद टेलर को वो कुछ सुनाई देता है, जिसे देखने के लिए वो बाहर जाता है। वहाँ इसने देखा कि किसी ने इसके सारे वायर्स को काट दिया है, पर आसपास तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। कौन कर सकता है ऐसा? क्या कोई जानवर? वो ये सब सोच ही रहा था कि इतने में कोई चीज आती है और वो नटालिया को खींचकर जंगल की तरफ ले जाती है। अब वो क्या था, ना तो हम देख पाए और ना ही टेलर। अंधेरा होने के सबब टेलर को ये तक पता नहीं चल सका कि वो कहाँ गई, और इस दिन के बाद से टेलर का ज़हनी तवाज़ुन पूरी तरह से बिगड़ गया। लोग इसे पागल कहकर बुलाने लगे, क्योंकि वो अजीब अजीब सी बातें करने लगा। आज 12 महीने हो गए इस हादसे को, लेकिन आज भी टेलर की हालत में कोई भी सुधार नहीं आया। पर अब इसकी माँ इसे घर लेकर आ जाती है, लेकिन अभी भी टेलर के दिमाग में वही सब है जो आज से साल भर पहले हुआ करता था। इसका कहना था कि लोग ये कहते हैं कि नटालिया को कोई बड़ा सा रीछ ले गया, लेकिन मैं ये नहीं मानता, क्योंकि ये काम किसी रीछ का हो ही नहीं सकता। आज भी नटालिया की चीखें मुझे मेरे कानों में सुनाई देती हैं, जैसे वो मुझसे मदद के लिए पुकार लगा रही है। जब तक मैं इसे ढूंढ नहीं लेता, तब तक मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो पाएगा। इसलिए मुझे अपने सवालों के जवाब को ढूंढने के लिए इस जंगल में जाना ही होगा। इसकी माँ को भी समझ आ चुका था कि इनका बेटा तब तक ठीक नहीं हो पाएगा जब तक वो अपने दिल का बोझ हल्का न कर ले। इसीलिए वो इसे कहीं भी जाने से नहीं रोकती और कहती है कि वो इसके साथ है। इसीलिए अगर किसी भी चीज की मदद चाहिए तो वो इनसे मांग सकता है। इसके बाद टेलर अपने कमरे में जाकर इस दिन की तस्वीर चेक करने लगता है, जो कि नटालिया ने खींची थी। तभी अचानक इसे एक तस्वीर के पस मंजर में कुछ नजर आता है, जो ना तो कोई जानवर था और ना ही कोई इंसान। वो अजीब सी चीज थी, जिसे देखकर टेलर को कहीं ना कहीं इस पर शक होता है। इसीलिए वो इस बार पूरी तैयारी के साथ जाता है इस जंगल में, ताकि नटालिया के कातिल या फिर नटालिया को ढूंढ सके। इसके मुताबिक वो अभी भी जिंदा है और कहीं ना कहीं इसी जंगल में खुद को जिंदा रखने की कोशिश में है, और आज भी इसने वही गाड़ी को पार्क किया जहां से 1 साल पहले किया था। लेकिन इस बार वो पूरी तैयारी में आया था। एक लोड बंदूक अपने पास रखी है और फिर कुछ कैंपिंग का सामान लेकर अंदर चला गया। फिर इतना
अंदर जाने लगा कि अब इसे वार्निंग के साइन बोर्ड नजर आने लगे कि इसके आगे जाना मना है, लेकिन टेलर ने बोर्ड को नजरअंदाज कर दिया और चलता रहा। कुछ दरख्तों पर इसे कंकाल भी दिखे जो किसी ने लगाए होंगे, ये इसे नहीं मालूम, मगर इतना तो जरूर मालूम है कि ये काम किसी आम इंसान का तो नहीं हो सकता। और इसी दौरान जब वो पानी पी रहा था तो इसे वहीं पर एक बड़ा सा पाँव का निशान नजर आता है, जो शायद इसके मुताबिक इसी चीज का था जिसकी इसे तलाश है। वो निशान अभी ताजा था, इसलिए इसने अपनी राइफल निकाल ली, क्योंकि हो सकता है कि वो यहीं कहीं आसपास हो और इसे जहां कहीं भी वो दिखेगा वो इसे शूट कर देगा, क्योंकि यही तो इरादा करके वो यहाँ आया था। लेकिन बहुत देर हो जाती है, इसे कहीं कुछ नजर नहीं आता और इसीलिए वो झरने के किनारे पानी भरने लगता है। तभी हम इसके पीछे से किसी को गुजरते हुए देखते हैं। वही जब टेलर पानी को भर लेता है तो वो नोट करता है कि इसका सामान तो गायब है, जो चीज इसे और भी चुकन्ना होने पर मजबूर कर देती है। लेकिन दोस्तों, अब रात होने को आई, इसके पास अब इतना भी सामान नहीं बचा कि वो कहीं पर टेंट लगा सके। इसे ये भी मालूम हो चुका है कि वो जिसकी तलाश में है उसने इसे देख लिया है और इसके सामान को जानबूझकर इससे दूर कर दिया ताकि वो वापस चला जाए डर कर। लेकिन टेलर इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है। वो वहां से अपनी गाड़ी के पास आ जाता है और इसी के अंदर सोने का फैसला करता है। और दोस्तों, सुबह इसका पहली बार इस चीज से सामना होता है, वो चीज जो इसकी गाड़ी पर हमला कर देती है। और वो हर मुमकिन कोशिश करती है जिससे टेलर डर जाए या फिर इसे किसी तरह की चोट लग जाए, मगर टेलर तो इस पर ही शूट करने लगता है। लेकिन इससे पहले वो जो कुछ भी था वहां से भाग जाता है, जिसके कुछ देर बाद वहां पर जोनी नाम का शख्स आता है, जिसे देखकर टेलर की जान में जान आती है। जोनी इसे बताता है कि मैं एक शिकारी हूँ, मैंने तुम्हारी गोलियों की आवाज सुनी तो यहाँ पर आ गया। अब घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर अकेले रहना महफूज नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा जंगल है। चलो मेरे साथ, मेरे पास काफी सामान है। टेलर इसकी बात पर यकीन करता है, इसीलिए वो इसके साथ चलने को मान जाता है। मगर आज जो कुछ भी हुआ, इसे घबराहट जरूर महसूस होती है। खैर, अब ये दोनों टेंट पर जाते हैं, साथ में कुछ पीते हैं और खाते हैं। इसी दौरान जोनी टेलर को बताता है कि मैंने तुम्हारे बारे में पढ़ा है, तुम्हारे साथ जो कुछ भी 1 साल पहले हुआ वो मुझे याद है, इसलिए जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे सब कुछ याद आ गया। मैं तुम्हारी गाड़ी के पास आ रहा था तो मैंने किसी बड़े से जानवर को वहां से भागते हुए देखा, शायद वो रीछ होगा। तभी टेलर इसकी बात काटता है और कहता है कि वो रीछ नहीं था, कुछ और ही था, जिसका मैं पता लगाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो, क्योंकि अब तो शिकारी इस जंगल में नहीं आते। ये सुनकर जोनी कहता है, यही तो मैं जानने के लिए यहाँ आया हूँ कि आखिर इन्होंने शिकार पर पाबंदी क्यों लगा दी। पहले तो हुकूमत खुद शिकारियों को यहाँ भेजा करती थी, इसका इन्हें फायदा होता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में यहाँ कोई नहीं आता। आखिर क्या राज है? क्या हुकूमत हमसे कुछ छुपा रही है? इस बात का पता लगाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि मैंने कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं जो यही कहीं करीब से आती हैं। ये सुनकर टेलर को याद आता है कि इस रात नटालिया ने भी कुछ ऐसी ही आवाजें सुनी थी और फिर वो सब कुछ हुआ था। कुछ देर बात करने के बाद जोनी टेलर को अपने साथ चलने को कहता है। दोनों ही जंगल के मजीद अंदर जाते हैं, जहाँ जोनी इसे एक दरख्त पर लटके हुए कंकाल की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि जब मैं बचपन में अपने वालिद के साथ यहाँ आता था तो मुझे हर जगह जाने की इजाजत थी, सवाए इस दरख्त के आगे जाने के। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये कंगाल सदियों पुराना है और इसके आगे कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंसानी अकल से बाहर हैं। ये सुनकर टेलर कहता है कि मैं आज सुबह इस दरख्त से आगे गया था। तभी जोनी इसे सख्ती से मना करते हुए कहता है कि कभी भी इस दरख्त से आगे मत जाना। फिर वो मजीद बताता है कि जहाँ तक मुझे लगता है इस जंगल में कोई ऐसी मखलूक है जो इस दुनिया की नहीं है बल्कि किसी और दौर से आई है और तब से यहाँ मौजूद है और ये इंसानों को शिकार करके खा रही है। ये सुनकर टेलर को भी खौफ महसूस होता है। अब दोनों अपने टेंट की तरफ जाने लगते हैं क्योंकि रात होने को है। मगर ये क्या, किसी ने इनके टेंट को बुरी तरह तबाह कर दिया था और आग भी
बुझा दी थी। जॉनी का मानना था कि जो कुछ भी है वो इन्हें मुसलसल देख रहा है और वो पूरे यकीन के साथ कह सकता है कि इसे आग बिल्कुल भी पसंद नहीं। तभी इन्हें वही अजीबोगरीब आवाजें दोबारा सुनाई देने लगती है, जिससे वो दोनों घबराकर फौरन अपनी बंदूकें निकाल कर चौकन्ना हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी तरफ से हमला हो सकता था। अब वो दोनों आगे बढ़ते हैं। जानी नोट करता है कि जिस दरख्त पर कंकाल लटका हुआ था वो अब नहीं है। ये बहुत बड़ा खतरा था, क्योंकि इसके आबाओ अजदाद का मानना था कि इस कंकाल में हजारों तरह के मंत्र पढ़कर लटकाए गए हैं, ताकि जो भी मखलूक यहाँ मौजूद है वो इस हद से आगे न जा सके। मगर अब वो मखलूक हर इस जगह पहुंच चुकी थी जहाँ इंसान कभी नहीं गया। तभी टेलर को कुछ दिखाई देता है और वो फौरन इसके पीछे भागने लगता है। जानी भी इसके पीछे दौड़ता है, मगर अचानक टेलर एक गड्ढे में गिर जाता है। जब वहां जानी पहुंचता है तो देखता है कि इस गड्ढे में हर तरफ इंसानी कंकाल पड़े हैं, जो निहायत खौफनाक मंजर था। शायद वह मखलूक अपने शिकार को यहाँ लाकर खाती थी। टेलर के पूरे जिस्म पर खून लगा हुआ था, मगर फिर वो भी अपनी बंदूक को उठाता है और फिर से आगे बढ़ने को कहता है। तभी एक पत्थर न जाने कहां से आकर सीधा लगता है जॉनी के पांव पर, जिससे इसके पांव की हड्डी टूट जाती है। जो देख टेलर इसी हिम्मत में अंधा होकर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, लेकिन जल्द ही इसे समझ आ गया कि ऐसा करके वो बस गोलियां ही जाया कर रहा है। अभी इसे सबसे पहले तो जॉनी को ही सलामत एक जगह पर पहुंचाना है, इसीलिए वो इसे उठाकर बहुत दूर आ जाता है, जहां जब इसका जख्म देखा जाता है तो इसे पता चलता है कि इसकी हड्डी टूटकर बाहर आ गई है, जो जोड़ पाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन वो इसे दर्द से थोड़ा आराम दे ही सकता है। वो इसे वहां बिठाकर एक बार फिर से इसी गड्ढे में जाने का फैसला करता है, जहां इसने अपना बैग देखा था। लेकिन जॉनी इसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि वो अकेले इससे लड़ नहीं पाएगा। लेकिन टेलर का मानना था कि अगर वो बैग को लेने नहीं गया तो वो वैसे भी मर जाएगा, इसलिए वो इसे वहां कुछ गोलियां और फिर अकेले ही आगे सोच समझकर साथ इस जगह पर पहुंचता है। अपना जो कुछ भी सामान था इसे लेकर वापस जाने लगा। तभी इसे एहसास हुआ कि कोई चीज जो कि जमीन पर चमक रही है। जब इसने मुड़कर देखा तो वो असल में वही अंगूठी थी जो इसने नतालिया को प्रपोज करते वक्त दी थी। ये देखकर इसकी सारी यादें ताजा हो गई। वो वहीं पर रोने लगा, लेकिन तभी इसे एहसास हुआ कि वो जो भी चीज है इसके पीछे है, इसलिए वो वहां से बगैर मुड़े भागना शुरू करता है, क्योंकि इसे पता था कि ऐसे बगैर किसी प्लान के नहीं मार सकता। इसे प्लान बनाना होगा। टेलर वहां से भागकर सीधा जॉनी के पास आता है। इसे वो दवाइयां देकर इसके पाँव को देखता है। हड्डी अभी भी बाहर थी। इसने पहले तो इसके पाँव पर शराब डाली और फिर इसे दबाकर अंदर किया और फिर इसके ऊपर एक कपड़ा बांध दिया। इन सब चीजों के दौरान जॉनी को बहुत ज्यादा दर्द झेलना पड़ा, लेकिन टेलर ने इसे किसी भी तरह से कोई भी आवाज निकालने से मना किया, क्योंकि अगर इस दानव ने इनकी चीखें सुन ली तो इसे लगेगा कि हम कमजोर पड़ने लगे हैं। थोड़ी राहत मिल जाने के बाद वो इसे लेकर एक झील किनारे पहुंचा, जहां इसने सबसे पहले तो कुछ मछलियां पकड़ी, फिर आग जलाई। दोनों ने ही आज की रात इसी झील के किनारे पर गुजारी और अपने चारों तरफ आग जलाए रखी, क्योंकि इन्हें पता है कि वो आग से डरता है। अब बातों ही बातों में जॉनी टेलर का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि इसने इसकी जान बचाई। इसके मरने के लिए इसे छोड़कर भागा नहीं। तभी इन्हें कुछ और आवाजें आती हैं। ये जॉनी सुनकर फौरन दरख्त पर लाइट मारता है, जहां इन्हें इस दानव की झलक दिखाई देती है। वो इनके करीब तो आना चाहता था, लेकिन आग की वजह से नहीं आ पाता। इसके खौफ से ये दोनों ही पूरी रात सो नहीं पाते। सुबह होने पर टेलर फिर से जॉनी के जख्म को देखता है और फिर से मछलियां पकड़कर वही रात को गुजारता है, जिस दौरान टेलर बताता है कि वो नतालिया से कितनी ज्यादा मोहब्बत करता है। इसने इस दिन हर वो कोशिश की जिससे वो इसे ढूंढ सके, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। पुलिस ने भी इसे हर जगह ढूंढा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसकी बातें सुनकर जॉनी भी अपने बारे में बताता है, जिससे वो बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, लेकिन एक दिन इसकी भी इसी जंगल में मौत हो गई। अब रातों को काटने का सिलसिला यूं ही चलता रहा, लेकिन जब ज्यादा दिन गुजर जाते हैं तो टेलर परेशान होने लगता है, क्योंकि अभी तक इसके हाथ कुछ नहीं लगा।
اب اسے یہ بھی کہیں نہ کہیں پتہ چل چکا تھا کہ شاید نتالیہ مر چکی ہے، کیونکہ اس نے جو کچھ بھی دیکھا اور محسوس کیا اس سے یہ صاف پتہ لگ رہا ہے کہ اس کی اس پریشانی کو دیکھ کر جونی اسے کہتا ہے کہ کیونکہ اسے یہ پتہ چل چکا ہے کہ وہ یہاں پر صرف اس کی وجہ سے رکا ہوا ہے، لیکن ٹیلر اسے ایسے مرنے کے لیے اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتا۔ انہیں ساتھ میں پلان بنانا تھا اور کسی بھی حال میں اپنی کار تک پہنچنا تھا۔ وہاں کا راستہ اس دانو کے راستے سے ہو کر گزرتا ہے، لیکن جونی رسک لینے کو تیار تھا۔ ٹیلر بھی مان جاتا ہے اور دونوں ہی اپنی یہ سروائیول سفر شروع کر دیتے ہیں۔ چلتے چلتے انہیں رات ہو گئی۔ انہوں نے وہاں پر اپنا کیمپ لگایا، لیکن آج جونی نے ٹیلر سے کہا کہ وہ سو جائے کیونکہ وہ پہرا دے رہا ہے۔ پر اصل میں دوستوں، جب رات زیادہ ہو جاتی ہے تو جونی وہاں اپنی کیپ رکھ کر اکیلا ہی نکل جاتا ہے، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کی اس دھیمی رفتار کی وجہ سے وہ کبھی بھی کار تک پہنچ نہیں پائے گا اور اس میں ٹیلر کی جان چلی جائے گی، اس لیے اس نے یہ سخت قدم اٹھایا۔ اب صبح ہونے پر ٹیلر جب جونی کی کیپ کو دیکھتا ہے تو اسے پتا چل جاتا ہے کہ اس نے کیا کیا۔ وہ اسے ایسے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ وہ ابھی بھی اس کے پاؤں کا پیچھا کرتا ہے۔ بیچ میں اسے کئی جگہ پر خون کے نشان دکھتے ہیں کہ تبھی اسے جونی کے چیخنے کی آواز آتی ہے، جس کا وہ پیچھا کرتا ہے، جہاں جا کر اسے فائنلی وہ دانو دکھتا ہے جو ہو بہو انسان کی طرح تھا، پر اس کا سائز بہت زیادہ بڑا تھا۔ وہ جونی کے جسم کو کھا رہا تھا، جو دیکھ کر ٹیلر اس پر شوٹ کرتا ہے لیکن مس ہو جاتا ہے، پر اس نے اسے دیکھ لیا، اس لیے اب ہوتی ہے لڑائی۔ دانو اسے اٹھا کر ادھر ادھر پھینکنا شروع کرتا ہے، لیکن جیسے تیسے کر کے ٹیلر خود کی جان بچا لیتا ہے، پر اب وہ بزدلوں کی طرح بھاگے گا نہیں۔ اسے بدلہ لینا ہے اپنے دوست کا اور نتالیہ کا، اس لیے اس نے ایک پلان بنایا۔ سب سے پہلے تو وہ اپنے کیمپ آیا، وہاں پر ایک بڑی سی آگ جلا لی، پھر کچھ لکڑیوں کی مدد سے کچھ نکیلے ہتھیار بنائے، جس سے لے کر وہ صبح صبح نکل گیا اور پہنچ گیا اپنی کار کے پاس، جہاں اس نے ڈگی سے پٹرول کے 2 کین باہر نکالے اور ایک کین پٹرول کو گاڑی کے چاروں طرف گرا دیا اور جو بچا ہوا تھا اسے کار کے پاس رکھ دیا۔ پھر اس نے تیز تیز ہارن بجانا شروع کر دیا، جسے سن کر وہ دانو اس کے قریب آتا ہے۔ جب ٹیلر اپنی چال چلاتا ہے تو اس نے وہاں آگ لگا دی، جس سے ایک تیز دھماکہ ہوتا ہے اور چاروں طرف پٹرول سے آگ بھی لگ گئی، جس سے وہ دانو جھلس کر جلنا شروع ہو گیا اور جنگل کی طرف بھاگنے لگا، جو دیکھ کر ٹیلر نے اس پر اندھا دھند کئی گولیاں چلائی، جس سے وہ مارا گیا۔ پر اب ٹیلر بھی زخمی ہے، اس لیے وہ جیسے تیسے کر کے روڈ کے پاس آتا ہے، جہاں اسے کچھ لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پھر اسے فوراً ہسپتال لایا جاتا ہے۔ جب ٹیلر کو ہوش آتا ہے تو اسے سائرس نام کا آدمی ملتا ہے، جو اسے بتاتا ہے اور اس کے بارے میں وہ اس دانو کے بارے میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہے وہ پوری طرح سے سچ ہے۔ ٹیلر کہتا ہے کہ میں نے اسے مار دیا، پر سائرس بتاتا ہے کہ وہ مرا نہیں، بلکہ اب وہ اور بھی زیادہ غصے میں ہے، لیکن ہمارے کلٹ کو تمہارے جیسے بہادر لوگوں کی تلاش ہے، کیونکہ ہم اس طرح کے دانو کو ختم کرنے کا کام کرتے ہیں۔ کیا تم ہمارے ساتھ کام کرو گے؟ ٹیلر جواب دے پاتا اس سے پہلے کہ کہانی ختم ہوئی ہے۔ پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہ اس کلٹ کے ساتھ جڑے گا؟ یہ کلٹ کے لوگ کون ہیں؟ کیا کوئی راز ہے جو ہم سے چھپایا جا رہا ہے؟ اور کیا بات کرتے ہیں نتالیہ کی، تو وہ ابھی زندہ ہے یا پھر مر گئی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔